तो हेलो बच्चों, आज हम क्या जानने वाले हैं? चैप्टर 8। क्या? आज हम जानने वाले हैं चैप्टर 8 और इसमें हम क्या जानेंगे? वैद्युत चुम्बकीय तरंगे। ये टॉपिक आज हम जानेंगे। वैद्युत चुम्बकीय तरंगे होती क्या है, ठीक है। वैद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं इसके लिए आप जानेंगे। और इस वीडियो लेक्चर में मैं मैक्सवेल के सिद्धांत के बारे में बताने वाला हूँ। ये पूरा लेक्चर आपके लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैक्सवेल का सिद्धांत बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपसे एक विनती रहती है। आज हम चलते हैं क्या है, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे के बारे में जानते हैं एग्जैक्टली वैद्युत चुम्बकीय तरंगे होती क्या है इसके बारे में जानेंगे। और ये चैप्टर नंबर 8 है और हमने चैप्टर 7 तक पूरी वीडियो प्रोवाइड कराई गई है हर एक नोट्स के साथ, ठीक है। ज़्यादा थ्योरी और डेरिवेशन और न्यूमेरिकल सब चीज़ें एकदम कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट बताई गई हैं और एकदम भर भर के पोथा नहीं लिखवाया गया, ठीक है। वो चीज़ें लिखवाई गई हैं जो आपको समझ में आए और बोर्ड एग्जाम में 100% आए और एकदम पोथा भरा नहीं गया, उसमें ज़्यादा पोथा नहीं भरा गया है। ओके, देन हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, हम क्या जानते हैं कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं। तो वैद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं कि वे तरंगे जिसमें वैद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र, क्या वैद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र सदिश परस्पर क्या होते हैं? लंबवत तथा समान कला में होते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं? लंबवत होते हैं तथा समान कला में होते हैं। मतलब ये क्या होती है, इनकी कलाएँ क्या होती हैं? इनकी कलाएँ एकदम समान होती हैं, ठीक है। तो इनकी कलाएँ एकदम समान होती हैं और तथा इनके लंबवत इन तरंगों का संचरण होता है, ठीक है। इनके लंबवत भी क्या होते हैं? इनके तरंगों का संचरण किस दिशा में होता है? इनके एकदम लंबवत में होता है। दैट्स फॉर एग्जांपल, यदि ये ऐसे जा रही हैं तो ये भी क्या हो जाएगी? ऐसे जाएगी और ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ये जाएगी और ये जैसे ही रेखाएं जाएंगी ये ऐसे जाएंगी तो ये रेखा ऐसे जाएगी। ओके, दैट्स ये ऐसे है गया और ये तरंगे आपको ऐसे जाएंगी। तो ये क्या होती है? ये तरंगे भी क्या होती हैं? परस्पर आपकी ये तरंगे भी परस्पर क्या होती हैं? लंबवत होती हैं और इन तरंगों का संचरण लंबवत होता है और वैद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती हैं, ठीक है। और निर्वात में यदि इनकी वेग देखा जाए, तरंगों का वेग, तो 3 × 10⁸ होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तरंगों का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और प्रकाश का भी वेग इसी के लमसम होता है, ठीक है। मैक्सिमम प्रकाश का ये होता है और उसी तरह इन निर्वात में तरंगों का भी वेग 3 × 10⁻⁻ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये क्वेश्चन बहुविकल्प में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको एकदम लिख दिया। ये लाइन अलग से लिखी गई है, ये लाइन कि निर्वात में इन तरंगों का वेग 3 × 10⁻⁻ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। ये मत जाने कि केवल प्रकाश का वेग ही होता है, ये तरंग का भी वेग इतना ही होता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको जानना इंपॉर्टेंट है। और ये वैद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है इसको मैंने बता दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मैक्सवेल का सिद्धांत क्या था और उनके क्या समीकरण थे, उनके बारे में हम जानते हैं। ओके, तो देख सकते हैं मैंने लिखा है मैक्सवेल का वैद्युत चुम्बकीय तरंग का सिद्धांत है ये। तो इसको हम जल्दी से जान लेते हैं और इसकी थोड़ी सी बहुत ही अच्छी नॉलेज है, इसमें हम थोड़ी सी ले लेते हैं, ठीक है। क्या है कि मैक्सवेल का जो चुम्बकीय तरंग सिद्धांत है उसके बारे में हम जानते हैं। ओके, सॉरी, ठीक। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो क्या होता है कि मैक्सवेल का जो चुम्बकीय तरंग सिद्धांत था वो क्या है कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र सदिश, मतलब ई वेक्टर, सदिश है ना, तो वेक्टर के रूप में रहेगा। ई वेक्टर एवं वैद्य और चुम्बकीय क्षेत्र सदिश मतलब बी वेक्टर परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के लंबवत। दैट्स फॉर एग्जांपल, ये क्या यदि इसका डायग्राम मैं दिखाना चाहूँ तो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। तो परस्पर लंबवत होते हैं और साथ ही साथ ये दोनों क्या करते हैं? तरंग संचरण की दिशा भी क्या होती है? लंबवत होती है। जैसा कि मैंने अभी तुरंत बताया कि वैद्युत चुम्बकीय तरंग का जो परिभाषा मैंने दिया है वो वही टॉपिक मैं यहाँ उठाया हूँ। क्या होता है कि ये दोनों तरंग संचरण की दिशा क्या होती है? लंबवत होती है। अर्थात क्या होगा कि ये अनुप्रस्थ, कौन सी तरंग, ये क्या होती है? ये तरंगें कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। अनुप्रस्थ मतलब ऐसे ऐसे, और अनुप्रस्थ है और अनुदैर्ध्य जो तरंगे होती है वो आपको ऊपर नीचे की तरह प्रदर्शित होती हैं, ठीक है। जैसे आप स्क्रीन को छोड़ेंगे तो वो चीज़ होती है। यहाँ ये तरंगे कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। ओके, अनुप्रस्थ होती हैं
और इन तरंगों में दोनों सदिश जैसे ई वेक्टर व बी वेक्टर क्या होते हैं, समान रूप से अभिलक्षणी गुण को प्रदर्शित करते हैं और ये क्या होते हैं, समान कला में भी होते हैं। लेकिन कुछ क्रियाओं में जो वैद्युत क्षेत्र होता है मतलब ई वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में, मतलब क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तुलना मतलब बी वेक्टर की तुलना में ये क्या होते हैं, अधिक प्रभावी होते हैं। ठीक है, दैट्स फॉर एग्जाम्पल, यदि हम इसके एग्जाम्पल के बारे में यदि हम जानते हैं, ठीक है, यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो दैट्स फॉर एग्जांपल जैसे फोटोग्राफी फोटो, ठीक है, या फिल्मों में क्या किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, और लेकिन जो बी वेक्टर मतलब चुंबकीय क्षेत्र वो नहीं होता है। ओके, इसके डायग्राम आप देख सकते हैं। और अब हम चलते क्या इनके उनके ऊपर, इनके समीकरण के ऊपर। ओके, तो देन और इसको हम इरेज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे हम इनके समीकरण के बारे में जानते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इम्पॉर्टेंट है ये। मैक्सवेल का समीकरण, मैक्सवेल के समीकरण के बारे में हम जानते हैं तो क्या होता है, स्थिर वैद्युत मतलब गाउस के नियम के लिए इनका क्या फॉर्मूला होता है, तो वो जानिए। इनके अनुसार क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ में जो आपका जो वैद्युत फ्लक्स होता है ना, इनके चुंबकीय फ्लक्स, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स की बात करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स के जो पृष्ठ, ठीक है, और इनके द्वारा घिरे जो उनका आवरण घिरा रहता है। ओके, क्या इनके जो आवरण, जैसे उसमें क्या था कि वहाँ पे जैसे क्षेत्रफल में थे किसी बंद पृष्ठ में, यहाँ पे भी क्या होता है, बंदी पृष्ठ लिया जाता है और इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स होते हैं ना, ये घिरे आवेश का क्या होते हैं, 1/ε0 क्या मैंने बताया था उसमें गुना होते हैं। ठीक है, तो दैट्स फॉर एग्जाम्पल यदि हम फाई क्या करें, फाई ई डी एस, ई वेक्टर डी एस, ठीक है, यदि मैं ये लेता हूँ, ये दोनों क्या होंगे, सॉरी ये फाई नहीं है, ओके, ये इंटीग्रेशन है। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, Q/ε0 के। ओके, दैट्स फॉर एग्जांपल ये क्या था आपका, गाउस का लिए, स्थिर गाउस के लिए पहला था। ठीक है, और सेकंड समीकरण हम आपको स्क्रीन पे दिखाते रहेंगे, ठीक है, आप देखते रहिएगा। और इनके लिए क्या, इनके अनुसार क्या, यदि मैं दूसरे के लिए बात करूं तो इनके अनुसार किसी बंद पृष्ठ में क्या, किसी बंद पृष्ठ, ये आपका हेडिंग रह गया, स्थिर चुंबकत्व का नियम लगेगा। ठीक है, स्थिर चुंबकत्व का नियम, तो इनके अनुसार क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ में जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता है, क्या कोई जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स सदैव क्या होता है, शून्य होता है। स्थिर वैद्युत गाउस के नियम में क्या होते हैं, ये सदैव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। दैट्स फॉर एग्जांपल, सॉरी इसका यदि मैं ये देखूं तो आपका ई डी एस इक्वल क्या हो जाएगा, 0, शून्य होता है। ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ ये भी आपके स्क्रीन पे दिखेगा। और अब थर्ड पॉइंट क्या थे, इनके फैराडे का नियम, मतलब चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का नियम देखा जाए तो यहाँ पे क्या था कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, ये दोनों ऋणात्मक दर के बराबर होते हैं। ठीक है, तो दैट्स फॉर, यदि हम देखें तो इक्वल क्या होता है, -dφ/dt। ओके, दैट्स, अब यदि हम इनका क्या करें, यदि ये पृष्ठ सीमा है, पृष्ठ सीमा है, तो EDL इक्वल क्या हो जाएगा आपका, dφ/dt। दैट्स यहाँ पे हम ओके थोड़े सी m लगा देते हैं मैग्नेटिक के लिए। ओके, ये माइनस में वैल्यू रहेगी और ये भी क्या रहेगी, माइनस में रहेगी। ओके, अब जानते हैं एम्पियर में जो संशोधित नियम है, ठीक है, एम्पियर के संशोधित नियम भी, इसमें क्या होता है कि इनके अनुसार यदि आपको एक फार्मूला था μ0I, ये एम्पियर का परिपथी नियम का फार्मूला था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, I में धारा होती है, परंतु यहाँ I के हम क्या लिखते हैं, IC प्लस ID, और इसका जो डिफिनेशन वो भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके, दैट्स ये सॉल्व। अगले लेक्चर हम क्या जानने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम जानेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का इतिहास के बारे में कुछ जान लेंगे और भी कुछ अन्य टॉपिक के जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।